लगभग यहाँ पर खिवान निवासी अधिक हैं जो मेरे सगे संबंधी हैं, अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि ए माना साहब थाने कटे मलिया, ए कटे बंगाल रहा ने थे कटे नेल्लूर बेंगलुरु रहा। 2002 में गुरुदेव का चातुर्मास नेल्लूर नगर में हुआ और तब मैं कॉलेज पढ़ाई कर रही थी, जाती थी प्रवचन सुनने के लिए, पर गुरुजी जो बोलते थे एकदम सचोट बोलते थे, ऐसे बोलते थे जैसे कि बात एकदम दिमाग में उतर जाए। मैंने कहा कि मेरे को दीक्षा लेने की भावना है गुरुदेव, तो गुरुदेव ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो क्या तैयारी कर रहे हो? मैं बोला बस अभी कॉलेज छोड़ने का भाव है। तो बोले पागल, स्कूल और कॉलेज पढ़ के दीक्षा लेना, ये कौन उल्टा उल्टा सिखा रहा है तुमको कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देना करके। तो मैंने कहा कि गुरुदेव सब महाराज साहब बोलते कि दीक्षा लेनी हो तो धर्म की पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये व्यवहारिक पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमको संयम जीवन में आगे बढ़ना है तो तुमको व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना आध्यात्मिक ज्ञान, इसे ये मूर्खता मत करना। और उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि गुरु जी जो बोलते हैं उसी पथ पर चलना है, क्योंकि वो युग के साथ चलते हैं। अब वर्तमान में जो जीवन जीने की शैली है उस बात में, उस शैली में समझाते हैं और उनकी एक एक बात मेरे दिमाग में उतर जाती है। आज उनका जन्मदिन है और गुरुदेव बताए इस जन्मदिन पर भी क्या कहते हैं, कहते हैं कि जन्मदिन तो केवल शरीर का है, तू ये बोझ ले ले कि तू अजन्मा है, तेरा जन्म कभी हुआ नहीं और तू कभी मरेगा नहीं, तू अजन्मा है, तू अजर है, तू अमर है। इस बोध को अगर तुमने इस मानव जन्म में अगर पा लिया तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर। गुरुदेव के जीवन की थोड़ी सी झलकियों का परिचय कराना चाहती हूँ। 1959 में गुरुदेव का जन्म बंगाल की धरा झापड़ा में हुआ। झापड़ा का पहले जैन पाड़ा नाम था, जहाँ जैन लोग अधिकतर बसते थे और उनके नाना जी जो है जैन मुनियों के संपर्क में थे और इसीलिए उनको जैन धर्म का एक्सपोजर मिला। और कहते कि नाना जी के पास पले बड़े उन्हीं के संस्कार उन्होंने लिए। सराक समाज के मुखिया थे उनके नाना जी वृंदावन सराक, और उनके पथ पर चलते चलते गुरुदेव ने जो है उस समय में ग्रेजुएशन पास किया और कॉलेज के अंदर CPIM पार्टी में जो है लीडर बने, कॉलेज के लीडर थे वो। और उसके बाद कहते हैं कि उनके समय में वो टॉप लेवल के फुटबॉल प्लेयर भी थे। तो आज जब उनकी जो पैरों की स्थिति देखते हैं, जब मैं पूछती हूँ गुरुदेव आप पूरी दुनिया को ठीक करते हो, बच्चों को ठीक करते हो, बूढ़ों को ठीक करते हो, कितने साधु साध्वियों को भी उन्होंने ठीक किया है। आज पूरे सराक समाज के बीच में बंगाली महाराज और पूरे जैन समाज के बीच में, पूरे साधु साध्वी के समुदाय के बीच में बहुत ही अधिक प्रख्यात है, क्योंकि उनके अनंत उपकार श्रावक श्राविका और साधु साध्वी पूरे समस्त चतुर्विद संघ पर है। और गुरुदेव को जब मैं बोलती हूँ कि आप दुनिया को ठीक करते हो और आप ऐसे कैसे हो गए हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि अरे प्लेयर हो, प्लेयर की ऐसी स्थिति होती है, जाकर देखो क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, उनकी कैसी स्थिति होती है, ऐसी बात करते हैं। और कभी ये बात स्वीकार ही नहीं करते कि मैं बीमार हूँ, हमेशा कहते मेरी तबीयत ठीक है। हम लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं गुरुदेव की ऐसी हालत देखकर, पर गुरुदेव हमेशा खुश रहते हैं। और मैं अधिक क्या कहूँ, तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं तो गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। बस इतना अंत में एक ही पंक्ति कहूंगी कि आप सब जिनवाणी को सुनते हैं, भगवती सूत्र इतना कठिन शास्त्र है, भले भले साधु की जो है हिल जाती है, ऐसे कठिन शास्त्र को सबके सामने पढ़ रहे हैं, ऐसी शारीरिक अवस्था होते हुए भी। तो बस ये अंतिम पंक्ति यही है कि जिनवाणी को तो हमने बहुत सुना, पर अगर जीती जागती
दिनवाणी को देखना है तो गुरुदेव के दर्शन करना, गुरुदेव के दर्शन करना।